नमस्कार, आप सब देख रहे हैं SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली पटना, जहां एक भयानक विस्फोट भेलन, जाय में लगभग 7 व्यक्ति जख्मी हो गए। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के दलदली रोड गली नंबर 1 में एक मकान में राखल बम या फिर सिलेंडर अचानक विस्फोट हो गया, जाय में 7 लोग जख्मी हो गए। 2टा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलला पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचल, घायल सबके PMCH में भर्ती करायल गेल और आगू के जांच चल रहा है। किछु लोग एकरा बम ब्लास्ट कर रहे छथि तऽ किछु सिलेंडर में भेल विस्फोट। ओना अभी जांच के बाद ही पता चलत जे बम ब्लास्ट छल या फिर कोनो और ब्लास्ट। अरे चलिए, हाँ चलिए चलिए, खतरा से खाली है, चलिए नहीं है। सुनिए ना, घर को खाली कर दीजिए। इसमें रहना खतरा से खाली है, सब टूट गया। अरे कुछ नहीं, कुछ आकर के कुछ थोड़ा सा अपना देख लेंगे, वो इंक्वायरी होगा। अरे गैस चलिए बढ़िया ठीक है, ठीक है। धमाका हुआ है जबरदस्त। जी, आप कहाँ थे उस समय? हम लोग रूम में ही थे, सोए हुए थे। कितने किराएदार इसमें रहते थे? उधर का हम लोगों को दीवार बंद है तो हम लोगों को क्या पता उसमें कौन किराएदार है, कितने लोग। बहुत जबरदस्त धमाका। बहुत जबरदस्त धमाका। उसी से अंदाजा लगा कोई खिड़की दरवाजा बचा हुआ नहीं है, लोहे का ग्रिल पूरा टूटा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट जो भी पुलिस अफसर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। कितना बजे की घटना है ये? लगभग 8 बजे की घटना है। कितने किराएदार लोग उसमें रहते थे? उस मकान में कितने किराएदार रहते हैं हम नहीं जानते। कैसा, किस टाइप का किराएदार रहते थे? कुछ तो देखते होंगे। सब दूसरे लफंगे टाइप के किराएदार हैं जी। मकान मालिक भी उसी टाइप का है। आपको ये क्या लग रहा है सर? बम ब्लास्ट है, 100% बम ब्लास्ट है जी। कितना बजे ये घटना हुई थी? लगभग 8 बजे की घटना है। वो थोड़ी देर में कोई बात नहीं है। ब्लास्ट जब भी होता है धमाका तो आवाज़ तो आता ही है। वो पोर्टेबल चूल्हा जो होता है छोटा सा सिलेंडर का, प्राइमा फेसी वही लग रहा है कि वही ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट हम ये कह रहे हैं कि आप बॉम्ब ब्लास्ट जैसी बात नहीं है कि कोई बॉम्ब रखा नहीं तो किस चीज का अभी आ रही है सर, इतना जबरदस्त सर, लेकिन किस चीज का धमाका तो बहुत जोर से हुआ था। बता ही रहे आपको। पोर्टेबल चूल्हा जो छोटा सिलेंडर का जो होता है, प्राइमा फेसी वही लग रहा है। और FSL टीम भी अभी आ रही है यहाँ पे। हम लोग इंटीमेट कर दिए हैं, वो लोग थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और जो इंजर हुआ है वो भी मतलब 2 लेडीज है और 3 बच्चे हैं सर। लेकिन स्थानीय लोग सिलेंडर प्राइमा फेसी जो लग रहा है, हमको जो लग रहा है हम बता दिए हैं। FSL टीम भी आया। सिलेंडर तो सुरक्षित है सर, दोनों का सिलेंडर हम तो वही बता रहे हैं। जो 3 सिलेंडर जो किचन में था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो जो दूसरे रूम में जो छोटा सिलेंडर जो था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो FSL टीम भी यहाँ पे आ रही है और वो कंफर्म कर देगी। प्राइमा फेसी जो हम लोगों को आपको क्या लग रहा है सर? आपको क्या लग रहा है सर? हमको प्राइमा फेसी जो लग रहा है वही हम चीज़ बता दिए हैं। जो है वो बर्न इंजरीज है, ठीक है, एज पर डॉक्टर। वो किचन में सिलेंडर मिला है या नहीं मिला? सिलेंडर है, सुरक्षित है। सर, ATS की सूचना मिली कि पीर मोहानी उमा सिनेमा के नज़दीक एक बम फटने की सूचना है।
और आग लगने की भी सूचना मिली थी, जिस पर हम आकर सत्यापन किए। यहाँ पर तो और लोगों ने बताया कि घर में रखा हुआ बम फूटने की सूचना है। कितना मकान क्षतिग्रस्त हो और गया? 2 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, 5-6 आदमी को घायल होने की सूचना। कहाँ भेजे हैं? सभी लोग PMCH गए, कैसे? PMCH में इलाज के लिए गए हैं और जाँच चल रही है। किसी को हिरासत में भी लिया गया सर? ना, अभी तक नहीं। बम पटका गया कि सर घर में बम था? घर में बम रहने की सूचना मिली। एवं समस्तीपुर के हसनपुर में सही में एक बम ब्लास्ट भेल। बकरी चरावे के दौरान 3 बच्ची में घायल भ गेले। समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र से दिल दहलावे वाला खबर आ रहल अछि। दिन दहाड़े बम विस्फोट भेल, जाहिमे 3 बच्चा एकर चपेट में आबि गेलन। आखिरकार बम कहां से आयल, केना विस्फोट भेल, ई जांच के विषय अछि। लेकिन पुलिस के लेल एकटा पैघ चुनौती अछि। जिला में रोज कहीं न कहीं पैघ घटना भ रहल अछि। हसनपुर थाना क्षेत्र के उत्तरवारी टोल वार्ड संख्या 4 में बकरी चरावे के दौरान ई विस्फोट भेल, जाहिमे 3 बच्ची जख्मी भेली। 2 के स्थिति नाजुक अछि, जिनका DMCH रेफर कऽ देल गेल अछि। घायल में पिंकी कुमारी पिता अनिल रजक 9 वर्ष, कुशो महतो, आदित्य कुमार पिता कुशो महतो 10 वर्ष और अंकुश कुमार पिता दिनेश रजक 8 वर्ष शामिल छथि। घायल सबके स्थिति देख कर दिल दहल जात। सीधा कर रख, हाथ सीधा कर रख, हाथ सीधा कर, हाथ सीधा कर। हम पैसा में मत घूम रहा लोग जख्मी है इसमें? 3 लोग जख्मी, 2 को हालत गंभीर है, वो हल्का फुल्का है। क्या है, कैसे हुआ? कैसे बकरी चराने के लिए गए हसनपुर गांव से उत्तरवारी टोला वार्ड नंबर 4 में खरी के खेत में था बम, उसी समय विस्फोट हुआ। घटना घटी है। बकरी चराने गए, वहाँ पर बम खरी रखा हुआ था, वही बम विस्फोट हुआ। कितने लोग जख्मी हैं? 3 लोग। कहाँ क्या घटना है? कहाँ? हसनपुर गाँव। समस्तीपुर में एक फाइनेंस कर्मी के गोली मारकर 3.5 लाख रुपया लूट लेल गेल। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के देसुआ गांव के पास अपराधी सब एक फाइनेंस कर्मी के गोली मारकर 3.5 लाख रुपया लूट लेलन। घटना के अपराधी सब वही समय अंजाम दिलक जखन कर्मी देसुआ गांव के स्वयं सहायता समूह के रुपया कलेक्शन कऽ कऽ समस्तीपुर के तरफ लौट रहल छलाह। घटना के बाद जख्मी कर्मी के हुनक सहयोगी सब इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करौलन। जख्मी कर्मी के पहचान मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के गांगे निवासी श्री ठाकुर के पुत्र राकेश कुमार ठाकुर के रूप में भेल। कर्मी के दाहिना पैर में गोली लागल अछि। चिकित्सक सब उनकर प्राथमिक उपचार के बाद उनका PMCH रेफर कऽ देलनि। पुलिस सूचना के बाद एहि पूरा मामला के जांच में जुटि गेल अछि। मुजफ्फरपुर जी सब रख लीजिए। पैसा भी छीना है? हाँ, पैसा बैग से ही छीन लिया। पैसा 3.5 लाख। 3.5 लाख? हाँ, बैग लिया। डबल गोली मारा, ऊपर गोली चला। कौन चीज से था वो लोग? अपाची से। क्या आदमी था? 4 या 5 आदमी। 2 अपाची था। क्या हुआ आपका? पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री ठाकुर। श्री ठाकुर जी। राकेश कुमार ठाकुर, श्री ठाकुर जी सर। इसकी सूचना मिले हैं जो पहुंचे अभी अस्पताल। हम अभी धर्मपुर में गश्ती में थे तो हमको पता चला कि टाउन थाना से सरजू भाई की तरफ से पता चला कि कोई गोली लगा हुआ इंजर्ड होकर के सदर थाना में आया, तो जाकर देखने के लिए बताया गया। यही तो उनको न्यूज़ मिला है थाना से। सर फाइनेंस कंपनी का बताया जा रहा है। तो फाइनेंस कंपनी के बारे में हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे बताया गया कि गोली लगा हुआ, सिर्फ इतना ही हमको बताया गया है। हम यहाँ पर आए तो पता चला कि कोई बैंक का है, फाइनेंस कंपनी का, जो कि कलेक्शन करके आ रहा था, तो उसको जो अपना रास्ते में गोली मार कर उसे पैसा छीन लिया गया।
सुपौल में कंटेनर सहित लगभग 8,950 बोतल शराब बरामद भेल। सुपौल में कंटेनर सहित 8,950 बोतल विदेशी शराब बरामद भेल। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद और सुपौल सदर डीएसपी विद्यासागर एक संयुक्त अभियान चलाकर ई बरामदगी कैलन। कंटेनर के साथ 259 कार्टून में कुल 8,950 बोतल विदेशी शराब बरामद भेल। ओते दोसर तरफ कारोबारी और चालक फरार भ गेल। बतायल गेल जे गुप्त सूचना के तहत पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली गांव के समीप ई कार्रवाई कैल गेल। डीएसपी विद्यासागर और उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी में ई कामयाबी हाथ लागल। पूरा करो उधर, तू इधर जा, तू इधर आओ। निकलते जा रहे हैं, भरते जा रहा है। थोड़ी दूर में लगा है गाड़ी वाला, गाड़ी जो है लगा कर सीधा ले। जी चाबी दे दे। उसको अभी वैसे हैंडल तब तक लाओ, वैसे ही उसको जैसे होगा फिर अपना उसको रख दीजिएगा। इधर कितना है? ठीक से भी जाए लिए पूरा। गश्ती के दौरान निरीक्षक उत्पाद प्रहार बल एवं सदर अवर निरीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि निर्मली चौक पर एक ईंट भट्ठा है आगे चलकर, जो पिपरा थाना अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पर एक ट्रक खड़ी है। सूचना में प्राप्त हुआ था कि उसमें शराब लदा हुआ है। वहाँ पर मेरी टीम पहुँची तो पाया कि उससे कुछ शराब की पेटियाँ नीचे उतारी गई है। लाइट को देखते हुए ड्राइवर और खलासी वहाँ से भाग खड़ा हुआ है। ट्रक को अपने कब्जा में करते हुए उसकी आगे कार्रवाई की गई। यहाँ लाकर उसकी गिनती किया गया है तो कुल उसमें 259 पेटी और 94 बोतल पाया गया, जिसका कुल लीटर 2311.635 लीटर होता है। आगे जांच अंतर्गत पिपरा थाना को केस सुपुर्द किया जा रहा है। वो इसमें अच्छे से छानबीन कर सकते हैं। कुल कितने बोतल हैं सर? कुल बोतल 8,950 है जो कंटेनर में बरामद हुआ है, जो वहाँ खड़ी थी, उसको जब्त कर लिया गया है। सर ये जो अभियान चल रही है क्या होली को देखते हुए किया जा रहा है क्या?
होली को देखते हुए महत्वपूर्ण तो माना जाता है, लेकिन अब तो मद निषेध है। ये तो सालों भर हम लोग का कार्य है। इसमें थाना और मद निषेध दोनों का ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है। ये शराब बरामद हुई है निर्मली चौक से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण एक रोड जाती है, वहीं पर पुराना एकदम एबांडन्ड ईंट भट्ठा है, वहीं से शराब बरामद हुई है। एक हरियाणा का कंटेनर है HR 61C 2589 नंबर, और उसमें टोटल 259 कार्टून शराब है, जिसमें कि इम्पीरियल ब्लू भी है 180 ml का, 375 ml का, और ग्रैंड अफेयर प्रीमियम विस्की ये 251 कार्टून है, और 8 कार्टून इम्पीरियल ब्लू है। टोटल 259 कार्टून और 8950 यानी कि 8950 बोतल है कुल, जिसमें 2311 लीटर टोटल शराब बरामदगी हुई है। और इसको सर्फ का बहुत सारा सर्फ का ये है, सर्फ का बोरा, उसी में छिपा करके इसको लाया जा रहा था और वहाँ से वितरित करने की बात थी। तब तक स्पाई के द्वारा एक्साइज और पिपरा पुलिस दोनों के सम्मिलित प्रयास से मेरे नेतृत्व में इसको पकड़ा गया है और आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। किसकी शराब थी? अभी तक कोई सब बात सामने आया नहीं, ये तो पता नहीं चल पा रहा है अभी, लेकिन हम लोग ये भी पता कर रहे हैं कि क्या गाड़ी में GPS लगा हुआ है, जिसके आधार पर कहाँ से गाड़ी चली थी और कहाँ कहाँ जाना था, इसको किस मोबाइल से हैंडल किया जा रहा था GPS को वगैरह सब पता करके हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जश्न के लिए शराब लाई गई थी। अब ये तो अनुसंधान से पता चलेगा, लेकिन होली का समय नज़दीक आ रहा है, हो सकता है कि होली के आसपास इसको डंप करके होली के आसपास बेचने की बात हो रही हो। ईंट भट्टा मालिक का पता चला जिसका जहाँ लगी हुई थी गाड़ी? नहीं, वो तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। आसपास हम लोग पता भी किए कि किसका ये ईंट भट्टा है, कुछ पता नहीं चल पाया है अभी तक, लेकिन पता चल जाएगा। ग्रामीण विकास संघ के द्वितीय आम सभा पटना में आयोजित भेल। राजधानी पटना के मौलाना मंजरुल हक ऑडिटोरियम में बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के द्वितीय आम सभा के आयोजन कयल गेल। मंत्री श्रवण कुमार इस समारोह के उद्घाटन कयलनि। ओतहि मंत्री कहलनि जे बिहार के विकास में हिनकर काफी योगदान अछि। हिनकर सबके जे समस्या है तो ओकर निराकरण विभागीय स्तर पर कयल जायत। हम लोग सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करते हैं और दीप प्रज्वलन हेतु मेरा आग्रह होगा सेवा संघ की द्वितीय आम सभा आज यहाँ पर बुलाई गई है और लगभग 6 साल से ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर ये पदस्थापित हैं। लगातार बिहार के विकास में इनका योगदान है, बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी प्रकार से इनका काम रहा तो निश्चित रूप से बिहार और तरक्की करेगा और विकास करेगा। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के कार्यों को गति दी जाती है और ख़ास करके ग्रामीण विकास विभाग पर जो गरीब लोग हैं और गांव के लोग हैं उनको बड़ा भरोसा है। और हमारे जो BDO के स्तर पर काम कर रहे हैं इनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है और इस जवाबदेही का निर्वहन अगर ये लोग करते रहे तो आने वाले दिनों में बिहार और बेहतर बनेगा, विकास की गति को आज तेज़ करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कल्पना है कि बिहार को मॉडल राज्य के रूप में बनाएंगे, बिहार को विकसित प्रदेश के श्रेणी में खड़ा करेंगे और जो काम हम लोग कर रहे हैं 7 निश्चय के जरिए गांव को स्मार्ट बनाने का, हर घर में नल का पानी पहुंचाने का, हर गली नली का पक्कीकरण का और हर घर में बिजली और शौचालय निर्माण का और घर
गांव तक पक्की सड़क निर्माण का, हर खेतों में पानी के लिए बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सारे कामों में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है और अहम भूमिका निभाने में हमारे बीडीओ लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ छिटपुट जगहों पर काम बेहतर नहीं दिख रहा है, उनको भी सुधार करने का आज मैं अनुरोध करूंगा और कहूंगा कि बेहतर काम करके बेहतर रिजल्ट दे करके अपना भी सम्मान बढ़ाएं और गरीबों का भला करें। यही आज के इस कार्यक्रम में हमारा संबोधन होगा और इसके अलावे इनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे कि उनकी भी समस्या जो प्रखंड विकास पदाधिकारी पदस्थापित है उनको भी किसी प्रकार का दिक्कत और परेशानी नहीं हो, उसका भी ख्याल सरकार और हम सब लोग मिलकर रखेंगे। कई योजनाओं में धांधली की भी खबर आती है। ये धांधली की खबर तो कोई काम हो रही है तो कुछ तो खबर आएगी, कुछ कभी बेसी रहेगी, उसकी भी जांच हम लोग कराते रहते हैं। जो संबंधित जांच में दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई भी करते हैं और कार्रवाई हुई भी है। पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत दरभंगा में नल जल योजना के समीक्षा केलन। पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत नल जल योजना के समीक्षा दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में केलन। एहि दौरान जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहत। नल जल योजना के अखन जे कार्य चल रहा है ओकर ई समीक्षा निश्चित रूप से ओहि योजना में और गति प्रदान करत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 23 फरवरी के दरभंगा दौरा संभावित अछि। एहि के देखैत आब मंत्री और वरीय अधिकारी सबके दरभंगा आगमन शुरू भ चुकल अछि। अभी सब 18/5 चला गया है। 18/5 तो और 8 वार्ड जो हुआ सर उसमें एक आज तो शुरू हो गया सर, जमीन का इशू था हो गया एक जगह, तो 7 में 5 लाख खर्च जो हो गया उसके चलते एक वार्ड में पैसा नहीं है, इसलिए मुखिया और इनके चक्कर में वहाँ नहीं हो सकता। 18/5 में भेज दिया, उसमें वक्त लगता है, हेरिंग ठीक है, लेकिन तत्काल तो ठप जो है एक बार पहल करके देखिए ना, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक्चुअली वहाँ मुखिया अपने मस्तिष्क से काम ही नहीं कर रही है। अंग्रेज चला गया, अंग्रेज तक का हम लोग भी कई दिन उसको समझाया है लेकिन समझने का बातें नहीं करता है, बहुत तो दुर्व्यवहार तो कर जाता है। ये कर देने का काम है, तो यहाँ लेबर सुपरिटेंडेंट नहीं है, बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित है। आप जब बोल रहा है बीजेपी से तो यहाँ बंधुआ मजदूर है तो उससे उसको केस कर देने का काम है, तो पुलिस का पिक्चर होगा उसको अरेस्ट करिए। ऐसे बोल रहा है बंधुआ मजदूरी चल रहा है। कानूनी तो यही है हकीकत में कि लेबर सुपरिटेंडेंट को अभी 8 दिन से वहाँ अभी फोन के जाके बात करो, लोगों का निदान करा लेके कल समाप्त हुआ। सर वहाँ इशू दूसरा हो रहा है, देखिए हम बता रहे हैं। देखिए अभी इलेक्शन ईयर है तो बाद बात करेंगे, तरह तरह का बात लोग करने लगते हैं। कितना जॉर्जिया में कितना वार्ड है? 12 वार्ड है, 12 बाकी 8 वार्ड। 8 वार्ड आज एक शुरू हो गया है सर मीटिंग मेरे यहाँ पूर्ण सर 179 179 पूर्ण हो गया सर। सर बहरी में सर इनको करना था 357 वार्ड नहीं दे रहा है सर यूजर चार्ज को। 179 में मेजरमेंट कितना का हुआ? मेजरमेंट सर मतलब पूर्ण का मेजरमेंट पूर्ण हो गया तो उसका मेजरमेंट होगा तभी ना। जी जी लगभग जो है तो हो गया। कौन है बहरी का बताइए और टीए भी है, टेक्निकल असिस्टेंट टीए ही हम लोग टीए ही है सभी। मेरे पंचायत में जैसे 5 पंचायत है मेरे अंडर में, उसमें रनिंग है सर। जैसे कि जब हम एक भी पूरा नहीं है 5 में सर, जो पंचायत था उसका कंप्लीट है, पहले से कंप्लीट है, और जो रनिंग है जो हम लोग करवा रहे हैं सर नहीं जो कंप्लीट है उसका एमई बना कि नहीं बना? बन गया तो वही ना पूछ रहे हैं कितना है ऐसा। सर मेरे जैसे पंचायत में मान लीजिए सर 90 जैसे बहेड़ी पश्चिमी 14 वार्ड से 13 बन चुका है। आप 5 पंचायत का कंसोलिडेटेड बोलिए सर। 50% अपलोड है, बन चुका है। अरे बगल वाले आप बताइए। जी सर 50% अपलोड है। अरे ये तो कोई आंकड़े नहीं हुआ जी, सब एक बोलना शुरू किया दूसरा तीसरा, ऐसे थोड़े होता है। 50-55 वार्ड होगा, 55 वार्ड में 12 हो गया, 15 हो गया, ऐसे करो ना। आए हो मीटिंग में तो डाटा लेके आओ ना, तुम्हारे यहाँ कितने वार्ड है,
5 पंचायत में हो सकता है 60 वार्ड होगा, 62 वार्ड होगा, 62 में हो सकता है 15 होगा, ज़्यादा भी होगा। तो कितना उसमें कंप्लीट हुआ, कितना KMB कंप्लीट हो गया, कितना ऑनगोइंग है, कई ठो वार्ड है जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे ना बताओगे? ऐसे थोड़े खड़ा हो गए 50% और इस पर बात कर रहे हो। नहीं है तो 1 मिनट समय लो, कागज कॉपी निकालो, उस पर लिख के बताओ। सभी लोग अपना अपना एक्सरसाइज करिए, जितना है आपके वार्ड उसमें कितना कंप्लीट MB हो गया, कितना ऑनगोइंग में कितना % हो गया। कोई वार्ड यदि नहीं स्टार्ट हुआ है या कोई स्टार्ट हुआ आप MB नहीं किए तो बताइए, फिर जाके करिएगा, लेकिन सही चीज बताइएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा कयलनि जे बिहार सरकार अल्पसंख्यक सबके लेल पिटारा खोलि देलक अछि। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एक संवाददाता सम्मेलन में कहलनि जे अल्पसंख्यक सबके कल्याण के लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिटारा खोलि देलनि। छात्रावास, कब्रिस्तान के घेराबंदी समेत कई योजना पर बहुत सारा रकम राज्य सरकार द्वारा निर्गत कयल जा रहल अछि। यहाँ किया कि जैसे कौन कब्रिस्तान घेराया, कौन कब्रिस्तान नहीं घेराया, जो अधूरा रह गया है उनको आदेश हमने दिया कि जल्दी उसको जून तक उसको पूरा किया जाए। पैसे की अगर कमी होगी तो हमारे माध्यम से पैसा आप जल्दी आ जाएगा। आप हमको लिखिए कि कमी हो रही है, हम सरकार को लिखेंगे। सरकार सचेत है कि भाई अधूरा काम नहीं रहे, पूरा होना चाहिए। दूसरे ये है कि ये शांति का वातावरण है यहाँ, तो हम जाके रिपोर्ट करेंगे कि शांति में वृद्धि है, अशांत लोग यहाँ नहीं रहते। दूसरे हमारी जो अभी सरकार है वो जनता दल यू और भाजपा के मेल से है। भाजपा और भी कहीं की कैसी भी रही हो, यहाँ सब जदयू और भाजपा में इतना प्रेम, अटूट प्रेम है कि कोई नफरत की भावना नहीं है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स लीडर बैठे हुए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में, और सब भाई लोग के साथ मिलके ये प्रेम का वातावरण हम चाहते हैं कि ये प्रकार है। हम यहाँ से रिपोर्ट करेंगे कि भाई यहाँ काम अच्छा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है या कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, फंड नहीं है तो फंड दिया जाए। इसी बात के लिए हम चाहते हैं। हम एडवाइस सरकार आई बैठे बढ़िया एडवाइस करते हैं सरकार को कि भाई ये कमी हुई है। माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स पर हम सरकार को एडवाइस करते हैं। सर आपने सर समीक्षा बैठक किया है, जिले में अब तक कितने कब्रिस्तान का घेराव हुआ है, कितने अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं? 8,670 या 72 है, 64 इतने कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए प्रस्ताव किया गया था। उसमें से 7,000 से अधिक संख्या में वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है और बाकी भी प्रोसेस में लगा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि इस साल सब घेराबंदी की जाए, इसके बाद ही कोई नया कब्रिस्तान लिया जाएगा। पहले इसको घेराबंदी कीजिए, सर मुख्यमंत्री ने कहा था, जो हमने आपको बताया। ये पूरे बिहार का? हाँ, ये पूरे बिहार का है सर। जिला में और अभी हर जिला में चूँकि बार आ जाता है, इसलिए काम यहाँ दिक्कत हो जाती है। ये लोग चाहते भी हैं, करके भी नहीं कर पाते, तो थोड़ा इसकी दिक्कत है बाढ़ की वजह से। नॉर्थ बिहार तो खास के इस तरह का रहता है, लेकिन फिर भी जो अभी अब हुआ तो अब शुरू होगा वार्ड फुटिंग, तो हम फिर दोबारा एक डेढ़ महीने में फिर हम चेकिंग के लिए आएंगे, तो फिर आपको बताएंगे। लेकिन इतना ये है कि अभी सुशासन का जो राज है उसमें जो मुख्यमंत्री के राज में जो आदमी गलत काम करेगा वो सजा पाएगा, वो बचेगा नहीं। इतना बात हम करते हैं। उन्होंने कहा 3 बात की लिखा कि क्रिमिनल कोई वास्ता नहीं, उसके साथ नहीं, जो क्राइम करेगा वो सजा पाएगा, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। भ्रष्टाचारी कोई भी हो वो बचेगा, समझा। और कम्युनलिज्म, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दंगा फसाद बिहार में कर सके। इसमें सहयोग हमारे जदयू के साथ भाजपा यहाँ की इतनी अच्छी है। मुख्यमंत्री ने भाषण में अपने क्या, मुख्यमंत्री का विचारधारा यही है कि न यहाँ बिहार में न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है,
आ जाए बुराई वही इंसान बुरा है। यहाँ उस तरह की कोई बात बिहार में नहीं है। आज बिहार सबसे अच्छा शांत प्रदेश है, सदा हुई है। ये सुशासन का है। आप सबको पता होगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने सर्वे कराया कि इस देश में सबसे बेस्ट कौन चीफ मिनिस्टर है जिसका सुशासन अच्छा है और जो ईमानदार है। तो नंबर 1 में आपको गौरव होना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नंबर 1 में आया, जो कमिश्नर के गवर्नर ने उनको इनाम दिया। ये बड़ी बात है कि आपके पास एक पूंजी है कि स्वच्छ, ईमानदार, सच्चा आदमी आपका मुख्यमंत्री है, जो खुद नहीं बोलता है, उसका काम बोलता है, जो जात की नहीं जमात की राजनीति करता है, जो कम्युनल नहीं है, सेकुलर है, समाजवाद की राजनीति करता है, समाजवादी है। यहाँ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन आए हैं यहाँ, उनको हमने अल्पसंख्यक समस्या जो था दरभंगा मेरे वार्ड नंबर 24 का लिख के दिए। जैसे कब्रिस्तान है, एक उर्दू विद्यालय था वो ख़त्म हो गया, जबकि सरकारी ज़मीन पर लिखा गया था, मुख्यमंत्री जी को यहाँ के डीएम साहब को दिए थे प्रतिलिपि, वो ख़त्म हो गया। उसका पीएचडी पाइपलाइन का मामला है, 7 निश्चय सड़क का मामला है। यहाँ नगर विधायक हम लोग के वार्ड फंड देते नहीं हैं। तो ये सब समस्या अल्पसंख्यक का इनको आज अल्पसंख्यक के जो अध्यक्ष आए उनको दिए हैं हम लोग। मेडियंस के पहल शोरूम पटना के कंकड़बाग रोड पर खोलल गेल। पटना में मेंस वियर के पहल एक्सक्लूसिव वेडिंग स्टोर जेकर नाम मेडियंस है कंकड़बाग मेन रोड पर खुलल, जहां वेडिंग कलेक्शन के 100 वेराइटीज एक ही छत के नीचा मिलत और ब्रांड भी बहुत कम दाम में उपलब्ध है। एक्सक्लूसिव शोरूम के मालिक आरिफ रहमान कहलन जे हमर कपड़ा में जो फैब्रिक यूज किया गया है वो काफी उच्च क्वालिटी के है और एतऽ के लोग के शरीर के ध्यान में रखत एकरा तैयार किया गया है। हाथ थोड़ा सा पकड़ो कर देखिए मैडम काम में आ गए हैं। आप सोचे कि उधर से हेलो हम सब उधर से आइए तो लॉक पड़ेगा। कहाँ से यहाँ मेरियंस की तरफ से आपको पटना वासियों को उचित दामों में पूरी ब्राइडल ड्रेसेस, मैरिज पर्पस ड्रेसेस अवेलेबल है जो उनको दिया जाएगा, जो उचित दामों में एक ही छत के नीचे में पगड़ी दुपट्टा जस्ट लाइक मान्यवर हाई प्राइस में मिलता है। आइए आपको बहुत रिजनेबल में आपको यहाँ शादी का ड्रेसेस अगर मिलेंगे। बात की जाए शादी वगैरह तो हम लोग शादी वगैरह में हम लोग बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं like violets, goldens, and there are many types of colors which we use in especially wedding times. So for wedding it is the best place. You can visit here at any time and you can get everything at low prices and at affordable prices. So I request everyone to please visit this store and have a look at to the items and all the products. कॉस्ट्यूम यहीं की बनी है या बाहर से? Costumes are basically all are Indians. But we get here western also, like formal pants and blazers and many things like bandi we talk about. So they are very good and they are very comfortable in thank you. जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के सुपौल में भव्य स्वागत किया गेल। सुपौल सर्किट हाउस में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इजहार आलम के भव्य स्वागत फूल माला से किया गेल। स्वागत के मौका पर अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मकसूद आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष खुर्शीद आलम, जदयू अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, जावेद अख्तर, रजा हुसैन, फखरुद्दीन सहित सैकड़ों जदयू कार्यकर्ता ओहिठाम मौजूद रहे। मौका पर पत्रकार सब बात करते अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कहलन जे एनआरसी एनपीआर पर बहुत विरोध भ रहल अछि, लेकिन एहि सब के लेल लोग सबके गुमराह कयल जा रहल अछि। लोग एहि झांसा में नहीं आबैत। कमाल भाई ठीक एक आखिर लेटर दे दीजिए, एक ही बाकी दे देना आप दे दीजिए।
इधर देखिए कमल भाई। एक मिनट। अरे पूर्व जिला अध्यक्ष कहाँ? आप उधर सामने नजर आए अभी, इधर आ जाते ना। कुर्सी साहब आगे से चल अभी देखा जी मेन वाले कमाल था जी सर जी जी बिना मेल देखिए अल्पसंख्यक क्या वो तो हो गया था। दरभंगा में माननीय नेता और मुख्यमंत्री हमारे दरभंगा आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर किया जा सके, उसके लिए अल्पसंख्यक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच सकें। उसके लिए कल मैं दरभंगा, मधुबनी और आज मधेपुरा और सुपौल की बैठक किया हूँ। साथ साथ 1 तारीख को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पटना गांधी मैदान में रखा गया है। जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं अल्पसंख्यक के उन सबको आह्वान करने के लिए मैं यहाँ पर आज बैठक लिया हूँ। साथ ही साथ ब्लॉक के गठन जो हुआ था उन्हें अपने ओर से जो प्रदेश की तरफ से लेटर दिया जाता है उसे भी अभी चारों जिला में हमने खुद से वितरित किया है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। साथ साथ पंचायत तक हमारा गठन जितना जल्द हो सके बनाना है। टारगेट दिया हुआ हमारा 15 तारीख तक का, तब तक हमें पंचायत तक के गठन को गठित करना है। बहुत विरोध हो रहा है, तो आप अल्पसंख्यक के हैं तो क्या कहेंगे इसको? विरोध हो रहा है, लोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लगातार विधानसभा से लेके हर जगह इन्होंने साफ कहा है कि बिहार के अंदर NRC लागू नहीं होगा। रही बात NRP की, उसमें भी जो मुख्य मुद्दा 3-4 जो है, जो 11 से जनगणना चालू, 11 में भी जनगणना हुआ था, उसी आधार पर जनगणना बिहार के अंदर भी होगा, उसकी वकालत उन्होंने की है। साथ साथ CA पे भी लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तहाँ लोग बैठे हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक है कि नागरिकता माननीय नेता नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार के अंदर या देश के अंदर किसी भी हिंदुस्तानी की या किसी भी बिहारी की नागरिकता ख़त्म नहीं की जाएगी। ऐसे में कैसे भ्रम जो फैला हुआ है, अफवाह जो फैला हुआ है, उसको JDU किस तरह खारिज करेगा आम लोगों के बीच में? JDU हमेशा, हमने 15 से जब से सत्ता को संभाला है हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने 5 से ये 15 साल में काम को हमने तरजीह दिया है हमेशा, और पूरे बिहार की जनता का विश्वास है और मुख्य रूप से हमारे अल्पसंख्यक ज़्यादा विश्वास हमारे नेता नीतीश कुमार पे करते हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते हैं। और उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी बिहार के मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और नेतृत्व हमारा बहुत ही मजबूत है, यही मैं कहना चाहूँगा। शाहगंज बेता के एक व्यक्ति जमशेद आलम पुलिस महानिरीक्षक के एक ज्ञापन सौंप कर मांग केलनि जे हुनकर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करे के कोशिश कयल जा रहल है, जेकरा अविलंब रोकल जाए। शाहगंज बेता निवासी मोहम्मद जमशेद आलम पुलिस महानिरीक्षक के एक ज्ञापन सौंपलनि जाहि में वो मांग केलथि जे हुनकर करोड़ों रुपया के जायदाद पर जबरन निर्माण कार्य करे के तैयारी चल रहा है। झूठा मुकदमा में फंसा कर जेल भेजे के सेहो धमकी देल जा रहा है। शाहगंज बेता स्थित जो है वो खाता नंबर 130 और खेसरा नंबर 1278 और 1279 जो मेरी पुरखों की ज़मीन है, मेरे दादा अजहर हुसैन के नाम से 1962 में रजिस्टर्ड केवाला से प्राप्त है। वो खतियानी मालिक अजीमुद्दीन खान हैं, उन्हीं के द्वारा हमें रजिस्ट्री से प्राप्त है। उस पर एक भूमाफिया विनोद मंडल जो है वो अवैध तरीके से जो है मेरे बाउंड्री को तोड़ करके, मेरे गेट का ताला तोड़ करके अंदर में निर्माण कार्य करा रहे थे। हमने इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को मार्च में ही दिया था। उसके बाद फिर हम न्याय नहीं मिलने की वजह से हम फिर थाना प्रभारी को दिए। एक झूठे कांड संख्या 13/20 में हमें
जोड़ करके हमें 28 तारीख को बेता थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया और 29 तारीख को हमें जेल भेज दिया गया। माननीय न्यायालय ने मुझे 1 फरवरी को रिहा किए। हम 2 फरवरी को अपने भूमि पर गए तो देखे निर्माण कार्य चल रहा है। ये लोग हमें मार के वहाँ से भगाना चाहे, हम वहाँ से ऐसे भी हट गए क्योंकि ये लोग नारा लगा रहे थे, विवादित कर रहे थे। हम थाना पर गए, उनको आवेदन दिए, थाना प्रभारी आवेदन भी लिए, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई इसकी जानकारी हमें नहीं थी। फिर 144 के लिए थाना प्रभारी ने वो लिखित दिए एसडीओ साहब के यहाँ। एसडीओ साहब के यहाँ से अभी प्रोसेस में है। इस बीच में रात में मेरे गेट को तोड़ करके मेरे बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। इसमें विनोद मंडल, उसके बेटा मंजित मंडल और लक्ष्मण सहनी और संजय मिश्रा, मनीष पासवान और प्रेम यादव इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भूमाफिया हैं। गलत कागज़ के बिना पर ये लोग किसी के भी ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। हम सीओ साहब के पास भी गए, वहाँ भी गुहार लगाए, कर्मचारी के पास भी गए, वहाँ भी गुहार लगाए, लेकिन मेरा कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। हमने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री बिहार और माननीय अल्पसंख्यक कोष में दिए हैं और श्रीमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब को भी दिए हैं आवेदन और श्रीमान आयुक्त दरभंगा महोदय को दिए हैं और जिला पदाधिकारी महोदय को दिए हैं और आईजी साहब को दिए हैं और एसएसपी साहब को दिए हैं। इन लोगों ने हमें न्याय का भरोसा दिए हैं और हम यही चाहते हैं कि मेरी ज़मीन की, मेरे पेपर की पूरी तरह से जांच हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तत्काल उस ज़मीन पर 144 लगा दिया जाए। हम यही दरभंगा प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन इतवा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।